दिखाए बेहतर तेरे कफन को, दे गया जो तुझको जो बेतखास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब जाएगा यहाँ से कोई न खास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब जाएगा यहाँ से जब जाएगा यहाँ से कोई न खास होगा, तेरा निवास होगा। आएगा यहाँ से कोई न खास होगा। मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी, तुम्हें भी तेरी काया जल करके राख होगी, तेरी काया जल करके राख होगी। रह जाएंगे तड़पते परिवार उदास होगा, तो गज कफन का कपड़ा तेरा उदास होगा। जब जाएगा ये रंग ये तमाशा आवागमन का देखा, जब तक जीवन में वैराग्य ना आ जाए, जब तक जीवन में मृत्यु देखने में नजर ना आ जाए, जब तक जीवन में आखिरी क्षण पर दृष्टि ना चला जाए, तब तक विषयों से वैराग्य नहीं होता। और इन विषयों के माध्यम से शरीर को जितनी मर्जी संसार की वस्तुएं दे दिया जाए, लेकिन कभी मनुष्य के जीवन में मनुष्य के इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। महाराज भरत जी ने देख लिया, संसार में रह करके कभी विषयों से वैराग्य नहीं होगा। आज तो राज्य को छोड़ दिया, चले गए महाराज। नेपाल और भारत की बॉर्डर सीमा पर गंडकी नदी है। गंडकी नदी के महात्म को सुना था। गंडकी नदी में मिलने वाला कोई भी पत्थर भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप होता है। नर्मदा नदी में मिलने वाले कोई भी आकृति भगवान शिव जी की आकृति नर्मदेश्वर होते हैं। गंडकी से लाया हुआ कोई भी आकृति शालिग्राम के रूप में तुलसी का पत्र चढ़ाकर पूजा करके विष्णु उपासना सर्वोपरि है। ऐसे ही नर्मदा से लाया हुआ कोई भी आकृति जल चढ़ाकर बिल्व पत्र चढ़ाकर शिव की पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब तो महाराज ये आदि देव नारायण सूर्य की उपासना करने में इनका मन लगता। गंडकी नदी के किनारे जाकर के छोटा सा आश्रम कुटी बना लिया और सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। लेकिन बार बार हमारे शास्त्र सचेत करते हैं, बार बार निर्देश देते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, कभी मन पर विश्वास नहीं करना, मन को कभी खुली छूट नहीं देना, मन को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। यदि जीवन से संयम चला जाए, यदि जीवन से मन के ऊपर से जो अपना अधिकार है वो समाप्त हो जाए, मन के हाथों में बागडोर दी जाए, तो महाराज ये शरीर रूपी रथ अच्छे स्थान पर नहीं जाएगा। जब तक जीवन जब तक शरीर रूपी रथ के बागडोर बुद्धि को नहीं सौंपी जाएगी, हमेशा हमेशा बुद्धि को सारथी बनाकर अपने जीवन की बागडोर सौंपनी चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में गलती कर ही बैठते हैं। जड़ भरत जी ने साम्राज्य छोड़ दिया, गंडकी के किनारे पहुंच करके भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने लगे। भगवान सूर्य नारायण को दिया हुआ अर्घ्य, सूर्य निकलने से पहले जो अर्घ्य दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य निकलने के समय दिया जाता है वो मध्यम श्रेणी का होता है। सूर्य निकलने के बाद जो अर्घ्य दिया जाता है वो निकृष्ट श्रेणी का होता है। ऐसे ही सायंकाल में सूर्य अस्त होने से पहले दिया हुआ अर्घ्य प्रथम श्रेणी का, सूर्यास्त के समय दिया हुआ अर्घ्य मध्यम श्रेणी का, सूर्य अस्त होने के बाद दिया हुआ अर्घ्य निकृष्ट श्रेणी का अर्घ्य होता है। भगवान सूर्य की उपासना करने लगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना भगवान सूर्य निकले उससे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। कहीं भूमि पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना मध्यम श्रेणी का अर्घ्य है, जल के मध्य में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना उत्तम श्रेणी का अर्घ्य है। गंडकी नदी में कमर भर जल में प्रवेश करके भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते। अब तो संसार के विषयों को भोग करके जीवन की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है, भगवान में मन लगा हुआ है, सूर्य की उपासना करते हैं। लेकिन बार बार मेरे शास्त्र सचेत करते हैं, देखना कहीं गलती हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा। संसार में बहुत से बीज पड़े रह जाते हैं, लेकिन तब तक वे बीज अंकुरित नहीं होते। कब तक? जब तक बरसात नहीं होती है। और जैसे बरसात की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जमीन में पड़ी हुए बीज के कण निकल करके वृक्ष बन जाते हैं। अभिप्राय, जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए और उस घटना के समय हम अपने आप को संभाल ले जाएं, सबसे अच्छी परिस्थिति, सबसे जीवन की अच्छा समय वही होगा। किसी घटना के समय हम अपने आप को संभाल कर अच्छे मार्ग पर लेकर चले जाएं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के समक्ष वर्णन किया, राजन, महाराज भरत जी गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। गंडकी नदी के दोनों तरफ जंगल है, झाड़ियां हैं। झाड़ियों में से खरखराहट की आवाज आई। खरखराहट की आवाज के साथ साथ पानी में किसी जानवर के कूदने की आवाज आई। महाराज जब ऐसी घटना हुई तो कहाँ तो नेत्र बंद करके सूर्य भगवान की उपासना कर रहे थे, कहाँ भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे थे, और ऐसे अकस्मात आवाज होने पर नेत्र खुला और जहाँ आवाज था वहाँ दृष्टि चली गई। नेत्र खुला, दृष्टि गई, दृष्टि पड़ी तो एक घटना देखा। क्या देखा? नदी के बिल्कुल किनारे जहाँ पानी है वहाँ एक शेर खड़ा है, और उस शेर से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अब तो एक हिरणी ने जल में छलांग लगा दिया है। पानी में तैरते हुए नदी के उस पार जाना चाहती है। शेर पानी के किनारे आकर रुक गया। हिरणी अपने प्राण की सुरक्षा करने के लिए पानी में तैरकर उस पार जाने लगी। घटना और परिवर्तन हुआ और बदलाव हुआ। अभी हिरणी नदी के मध्य में पहुंची थी, और जैसे बीचों बीच में पहुंची तभी उसी समय हिरणी ने एक सुंदर छोटे से शिशु को जन्म दे दिया, एक मृग शावक को जन्म दे दिया। लेकिन हिरणी ने अपने प्राण बचाते हुए पानी में तैरते हुए उस पार निकल गई, और जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है वो तो उस जल में डूबने लगा। महाराज भरत जी की दृष्टि पड़ी, भरत जी की दृष्टि पड़ी, मन में आया, परोपकाराय सताम विभूतया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार, परहिंसा नहीं, सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन वो सुरक्षा कहीं आसक्ति में ना बदल जाए। सुरक्षा तो ठीक है, सुरक्षा के बदले जीवन में कुछ पाने की इच्छा किसी मोड़ पर जीवन में द्वेष का अंबार खड़ा कर दे।
और यही हुआ भरत जी के जीवन में। दया आ गई, जाकर के बच्चे को निकाल लिया, आश्रम पर ले आए, बच्चे का जीवन बच जाए, पालने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 24 घंटा भगवान की उपासना करते, अब तो धीरे धीरे 6 घंटे मृग के बच्चे को समय देने लगे। मृग का बच्चा बड़ा हुआ, 12 घंटे समय देने लगे। हम भी यही कहते हैं, महाराज भगवान जी कृपा करें, बच्चे बड़े हो जाएं, घर से फुर्सत होगा, भजन करेंगे। बच्चे बड़े हो गए, बस निकलने वाले हैं घर से, कब बच्चों का थोड़ा विवाह हो जाए निकल लेंगे। बच्चों का विवाह हो गया, बस एक थोड़ी सी इच्छा है, जरा पोते को गोद में खिला लो, निकल लूंगा घर से। भगवान ने कृपा किया, वो भी मिल गया। फिर पूछो अब क्या स्थिति है? कहेंगे महाराज एक बात बताओ, मूलधन से तो ब्याज ज्यादा ही प्यारा होता है, आसक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, सब गृहस्थ में रह करके ये सभी सुख प्राप्त करना कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बुरा नहीं, लेकिन इनके साथ बंद करके जीवन को अपने बांध देना ये बुरा है। महाराज अब तो 12 घंटे मृग के बच्चे को पालते, जो भगवान से प्रेम करते थे मृग के बच्चे से प्रेम करने लगे। गीता में भगवान ने कहा है, कल भी आपसे निवेदन किया था, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में मेरा स्मरण करना, शरीर छूटे मेरा स्मरण बन जाए, परिणाम क्या होगा? मुझको प्राप्त करोगे। शरीर छूटेगा, मैं आप लोगों की बात नहीं करने जा रहा हूँ, किसी और की बात करता हूँ। शरीर छूटेगा और घर में कुत्ते पाल करके रखा है और आसक्ति कुत्ते में चली गई तो भगवान ही खैर करे, अगला जन्म कहाँ होगा। इसीलिए हमारे महर्षि ने कहा था गाय पाल लेना। बोले परिणाम क्या होगा? बोले आसक्ति गाय में चली जाएगी और मृत्यु के समय गऊ बन जाओगे तो परिणाम क्या होगा? गऊ योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कुत्ते पालना बुरा नहीं, आसक्ति बुरी है, कुत्ते पालना बुरा नहीं, लेकिन बिना एक हाथ जब तक कुत्ते में ना हो, कुत्ते के ऊपर ना हो, एक हाथ से कुत्ते को ना खिलाएं और उसी हाथ से अपना ना खाएं, तब तक प्रेम पूरा नहीं होता। क्या दुनिया में मनुष्य नहीं मिलते हैं प्रेम करने के लिए? कई बार ऐसा देख करके लगता है, कहेंगे क्या करें महाराज, ये तो बिना एसी के मेरा कुत्ता रहता नहीं। अच्छा पूछो बाकी घर के लोग कैसे रहते हैं? उनकी एसी रात को बंद कर दी जाती है, बिजली का बिल ज्यादा, लेकिन कुत्ते का एसी चलाया जाता है। मैं कोई विरोध नहीं करता, मैं आसक्ति की चर्चा करता हूँ। आसक्ति को खुद ही जन्म दिया जाता है, खुद ही बढ़ाया जाता है। नहीं, इतना भी मत बढ़ाओ कि वो आसक्ति मुझ पर सवार हो जाए। हम उस पर अपना अधिकार करते हुए उपकार करें, दया करें, लेकिन वो उपकार वो दया मेरे जीवन में कहीं बाधा बन करके मेरे जीवन को किसी गर्त में ना ले जाए। अब तो 12 घंटे हिरण के लिए निकालने लग गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक दिन उसी मार्ग से हिरण की झुंड आई, ये नेत्र बंद करके बैठे थे और हिरण का बच्चा हिरण के झुंड में मिला और हमेशा हमेशा के लिए बोलो ना चला गया। बोलो वृंदावन। आप लोग धीरे से बोलना, मान लो कोई पड़ोसी सोता हो तो कष्ट ना हो, जगे ना। बोलो वृंदावन। अच्छा, जब मैं कहता हूँ धीरे से बोलना तो जोरे से बोलोगे, जब कहूँगा जोर से बोलना तो धीरे से। एक बार और वृंदावन बिहारी। वो मृग शावक मृग की झुंड में चला गया। अब तो महाराज भरत जी उठे और उस मृग शावक को ढूंढते 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 बड़ी स्थिति खराब हुई। और सुखदेव भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैंने जयकारा लगाया, लोगों को लगा बीच में थोड़ी छुट्टी है, आपस में बात करने लगे। ऐसा है कुछ क्या? छुट्टी जरूर चाहिए, थक जाता है। संसार का कोई कार्य करे उतना नहीं थकते, लेकिन सबसे ज्यादा थकावट कहाँ लगती है? जो बुद्धि का कार्य हो, जो आत्मा का कार्य हो, जो मन का कार्य हो, वहाँ छुट्टी नहीं चाहिए। मन के रंजन में छुट्टी
का बैठ करके चाहे सीरियल हो चाहे कोई प्रोग्राम हो देखे नहीं थकेंगे। वहां तो कोई बीच में फोन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल होगा कि बार बार घंटी बज रही है, इसे बंद करो, 3 घंटे तो देखना ही होता है बस। लेकिन यहाँ यदि बोलते रहो तो कहेंगे महाराज जी भी नहीं चुप करके लगातार 3 घंटे बोलते रहते हैं। आइए भजन सुनते हैं। गोपियों ने भगवान को बुलाया अपने घर, भगवान से कहा है आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल गोपियों ने बताया है गोरी गोरी मटकी में